हरिद्वार यानी कि देवनगरी, एक ऐसा शहर जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है और वहां जाना चाहता है। मैं ये दावा करती हूँ कि आज जो इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं उनमें से बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिसे आप शायद जानते ही नहीं होंगे। आप हरिद्वार को शायद सिर्फ इसलिए भी जानते होंगे कि यहाँ गंगा है, यहाँ पे नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन इससे कई बड़ा है हरिद्वार। तो आइए जानते हैं हरिद्वार के कुछ रोचक तथ्य। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायानगर या मायापुरी था। हरिद्वार अर्थात हरि के घर का द्वार। इसे गंगा द्वार भी कहते हैं क्योंकि गंगा हरि के घर से निकलकर यहाँ मैदानी इलाके में पहुँच जाती है। हरि अर्थात बद्रीनाथ विष्णु भगवान जी, जो कि पहाड़ों पर स्थित है। हरिद्वार का एक भाग आज ऐसा भी है जो कि मायापुरी नाम से प्रसिद्ध है। हरिद्वार को भारत की 7 प्राचीन नगरियों में से एक कहा गया है। पुराणों में इसकी 7 मोक्षदायिनी पुरियों में गणना की जाती थी। क्या आपको पता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से जो अमृत कुछ छलका था वो हरिद्वार के हर की पैड़ी के स्थान पर भी गिरा था। इसलिए यहाँ पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। हरिद्वार को 3 देवताओं ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसलिए इसे हरिद्वार तथा हरद्वार दोनों नाम से ही पुकारा जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने हर की पैड़ी के ऊपरी दीवार में पत्थर पर अपना पैर प्रिंट किया है, जहां पवित्र गंगा हर समय उसे छूती है, ऐसा कहा जाता है। कनखल, जो कि हरिद्वार का सबसे प्राचीन स्थान है, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। यह स्थान हरिद्वार से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में कनखल हरिद्वार की उपनगरी के नाम से जाना जाता है। कनखल का इतिहास महाभारत और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कनखल ही वो जगह है जहां राजा दक्ष ने प्रसिद्ध यज्ञ किया था और सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर उस यज्ञ में खुद को दाह कर दिया था। हरिद्वार में शक्ति त्रिकोण है, अर्थात पहला मनसा देवी का खास स्थान, दूसरा चंडी देवी मंदिर और तीसरा माता सती का शक्तिपीठ, जिसे माया देवी शक्तिपीठ कहते हैं। यहाँ माता सती का हृदय और नाभि गिरे थे। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। हरिद्वार में शांति कुंभ स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तप किया था, तो दूसरी ओर सप्तऋषि आश्रम में सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। यह स्थान कई ऋषि और मुनियों की तपोभूमि रही है। इसके अलावा श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने हरिद्वार में जूट की रस्सियों के सहारे नदी को पार किया था, जिसे आज लक्ष्मण झूला भी कहते हैं। हर की पौड़ी के पीछे भी एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। कहते हैं कि राजा श्वेत ने हर की पौड़ी पर भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने जब वरदान मांगने को कहा तो राजा ने वरदान मांगा कि इस स्थान को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से इसे हर की पौड़ी कहा जाने लगा। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप हरिद्वार जाएं तो इन बातों को याद कर जाएं और हरिद्वार के आप एक जगह पर जाकर इन बातों को याद कर भगवान को स्मरण जरूर करें। हर हर महादेव।